सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का काम करते हैं। आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते हैं। टैक्स की चोरी करने का आपको आदत लगा हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार की आम आवाम को भड़काते हैं। गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन सुराज पार्टी का फंडिंग करता है। कंपनी एक्ट की धारा 8 कहता है, इसमें रजिस्टर्ड है यह, चैरिटेबल है यह। इसका काम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। आपने ये क्यों करवाया? टैक्स चोरी करने के लिए। चूंकि कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर जो एवं काम हमने बताया कि अगर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगा। क्या प्रशांत किशोर जी, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का काम करते हैं? आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते हैं। हम आप ही के मीडिया के साथियों के बाले में ये सवाल डालना चाहते हैं कि जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत राजनीति नहीं करना, राजनीति का प्रावधान नहीं है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं कि हरिकीर्तन मंडली वाले हैं, तो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं? इसलिए आप कर रहे हैं कि आप और देखिए, जरा इनका हिसाब देखिए। सोशल कैंप जो बैलेंस शीट है इसका, सोशल कैंप एंड अवेयरनेस एंड इवेंट वाला है बेचारे। पॉलिटिक्स में इवेंट होता है। इवेंट एक्सपेंस इनका है 38,83,926 रुपया 41 पैसा। हम प्रशांत किशोर जी से यह जानना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल कोई इवेंट करता है और इवेंट का खर्चा आपने दिखा रहे हैं कि 38,83,926 रुपया 41 पैसा। पूरा झोल है यह, तंबू का खर्चा है यह। हालांकि राजनीति का तंबू उखड़ गया। ये तंबू जो गाड़े हुए हैं हमारा राज में ना हमारा राज नहीं रहता तो तंबू उखाड़ के लेकर भाग जाता है इनका। ये तंबू पर चला रहे हैं व्यवस्था और खुद भी 50 लाख डोनेशन दिए इस कंपनी को। 50 लाख डोनेशन दिए हैं। ये 50 लाख रुपया आया कहां से प्रशांत किशोर जी? इसका सोर्स क्या है? और अपने फाउंडेशन को इतनी बड़ी राशि आपने दिया, इसके पीछे का राज प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए। और अगर आप बताइए सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? 50 लाख रुपया आप जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को दे सकते हैं, लेकिन जन सुराज पार्टी के खाता में 50,000 भी देना आपने मंजूर नहीं किया। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य यही है कि टैक्स की चोरी करने का आपको आदत लगा हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार की आम आवाम को भड़काते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है? कंपनी एक्ट के जो नियमावली है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन का आप लाभ ले रहे हैं। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी आपसे, सवाल नंबर 1, जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? क्या यह वित्तीय और राजनीतिक संबंध है? प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? हे परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी, जरा ज्ञान बिहार की जनता को दीजिए।
दूसरा, आपके दल के नेता ने कहा, आपने कहा 2 अक्टूबर 2024 को कि पार्टी के पास पैसा की कमी नहीं है, और आपके दल के नेता कह रहे हैं कि पार्टी का अकाउंटे नहीं है, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी, कंपनी का हेरा फेरी है। क्या मामला है प्रशांत किशोर जी, यह स्पष्ट करिए। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में पैसा कौन दे रहा है, और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है? जो लोग पैसा दे रहे हैं उससे इनका संबंध क्या है? और प्रशांत किशोर जी, आपने अपने ही फाउंडेशन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेशन दिया। आपका आय का सोर्स क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का एक तरीका है? कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसे अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, उनकी पूंजी कम है, पूंजी से ज्यादा माल दे रहा है आपको, लाभ से ज्यादा आपको डोनेशन मिल रहा है। ये डोनेशन कैसे मिल रहा है आपको? हम प्रशांत किशोर जी से कहना चाहते हैं, गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन सुराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटका में। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है सनत कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, या आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जरा बैलेंस शीट इनका देख लीजिए। बहुत बेचारे बहुत परेशानी में रहते हैं। ये तंबू कैसे गढ़ते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। अब 22 में क्या कर रहे थे बता दीजिए। 2681 रुपया 23 पैसा। और 31 मार्च 2023 को 99,537 रुपया 38 पैसा भी है। 99,537 रुपया 30 पैसा। 2023 में इस फाउंडेशन को 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं है। आकाश से आया, पताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं। जरा देख लीजिए इनका 2022 में कुल आय है 2,883 रुपया 67 पैसा। और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया।
अभी कहाँ है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? इर्निका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहाँ है? ये आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे आपका। पर्चा पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेशन के रूप में 75 करोड़ वही तो बोले 48 करोड़ ना। हाँ वही तो बोले, जो 13 कंपनियों के रूप में दिया गया और एक व्यक्ति के रूप में भी दिया गया है। वो 13 कंपनी कौन कौन आपको दिया, जरा सा उसका नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वो 13 कंपनियां कौन है, कहाँ है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया। प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। सबसे ज्यादा डोनेशन इनको मिला है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। सब कंपनी एक के राज्य में, एक ही राज्य में आर्थिक प्राण इनका बसता है, वह प्राण है तेलंगाना। ये बेचारे बिजनेस तो सब जगह किए, लेकिन इनको इकोनॉमिकली सूट किया एक ही जगह। तेलंगाना बिहार से बहुत दूर है। अरे अब नया दौर है, हम लोग का दिमाग वहां पहुंच गया कि कहां पर है ये। सब खाता बही लेके हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप बताइए